हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ये तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं जो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन सा क्लास चल रहा भाई। क्लास 12th। क्लास 12th चल रहा है और कौन सा चैप्टर चल रहा है? सेकंड चैप्टर चल रहा है, बिलियन। ठीक है। और बिलियन चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो चलिए पहले हम डिस्कस करेंगे मास परसेंट। मास परसेंट, मास परसेंट को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मास परसेंट। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं मास बाय मास परसेंट। याद रखिए, अंग्रेजी किताब में आपको मिलेगा मास बाय मास परसेंट या फिर वेट बाय वेट परसेंट। ये क्या होता है? चलिए, जैसे एक व्यक्ति के कई नाम होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से इसका भी नाम है भाई। आप हिंदी में बोलो द्रव्यमान प्रतिशत, अंग्रेजी में मास परसेंट या मास बाय मास परसेंट या वेट बाय वेट परसेंट। अब इसका डिफिनीशन बहुत आसान है। सबसे पहले मास परसेंट फाइंड करने के लिए आपको बिलियन बनाने के लिए आना चाहिए। कैसे बिलियन आप बनाओगे? आप किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दो, क्या बन जाएगा भाई? बिलियन बन जाएगा, बिलियन तैयार हो जाएगा। बस कोई भी आप सॉल्यूट ले लो, किसी भी सॉल्वेंट में आप डिजोल्व कर दो, जैसे ही आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करोगे क्या बनकर तैयार हो जाएगा? बिलियन। ये तो आना चाहिए, ये बेसिक है भाई। तो इसका डिफिनीशन पहले हम लिख लेते हैं। सौ ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा उस विलयन की मास परसेंट कहलाता है। बस हमने क्या कहा? मास परसेंट निकालने के लिए आपको बिलियन बनाने के लिए आना चाहिए। कोई भी आप सॉल्यूट ले लो, किसी भी सॉल्वेंट में जैसे ही डिजोल्व करोगे क्या बनकर तैयार हो जाएगा? बिलियन बनकर तैयार हो जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या कहता है? 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा उस बिलियन की क्या कहलाता है? मास परसेंट कहलाता है। बस बात समझ में आई? आप 100 ग्राम बिलियन ले लो। पहले चीनी को, एक एग्जांपल लेते हैं, पहले चीनी को पानी में मिलाओ, वाटर में डिजोल्व करो, क्या बनेगा? शरबत बनेगा, बिलियन बनेगा। अब उस बिलियन में अब देखना है 100 ग्राम बिलियन लेना है, उसमें से क्या करना है? 100 ग्राम बिलियन लेना है। 100 ग्राम बिलियन में कितना प्रतिशत चीनी घुला हुआ है, इसे फाइंड करने के लिए हमें मास परसेंट पढ़ना होगा। बस 100 ग्राम बिलियन में कितना प्रतिशत चीनी घुला हुआ है, वही तो हमें परसेंटेज निकालना है भाई। और यही तो डिफिनीशन है, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा उस बिलियन की मास परसेंट कहलाता है। बस आओ ब्रीफली समझते हैं थोड़ा। हम एक कंटेनर लेते हैं, आई हैव अ कंटेनर। ये मेरे पास एक कंटेनर है और आपको पता है बिलियन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? एटलीस्ट सॉल्यूट और सॉल्वेंट। चलो सॉल्यूट ले लिए और क्या मिला दिए? सॉल्वेंट में हमने मिला दिए। सॉल्यूट को हमने क्या कर दिया? सॉल्वेंट में मिला दिया। जैसे ही आप मिलाओगे क्या बनेगा भाई? सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं? मान लो इसमें हमने मिला दिया शुगर और वाटर, क्या बनकर तैयार हो जाएगा? बिलियन बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। अब कहता है 100 ग्राम बिलियन ले लो, इसमें से आपको क्या करना? अब 100 ग्राम बिलियन ले लो, 100 ग्राम बिलियन ले लो। अब इस 100 ग्राम बिलियन में कितना प्रतिशत चीनी घुला हुआ है,
ये 100 ग्राम विलियन में कितना प्रतिशत चीनी घुला हुआ है, उस विलियन का क्या कहलाएगा? मास परसेंट कहलाएगा। और ये तो कंसंट्रेशन है भाई, कंसंट्रेशन को ही हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहां तक में कोई दिक्कत? अब इसको अंग्रेजी में भी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो अंग्रेजी में भाई? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंट। बस, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंट। बस, 100 ग्राम विलियन में कितना परसेंटेज, कितना प्रतिशत चीनी घुला हुआ है, कितना प्रतिशत विलय घुला हुआ है, वही उस विलियन का क्या कहलाएगा? मास परसेंट कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो एक फॉर्मूला हम लिख रहे हैं और इस चीज को आप ध्यान से देखना होगा। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास परसेंट बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये रहा आपका फॉर्मूला। अगर मास परसेंट निकालना है सॉल्यूट का, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दिस इज योर फॉर्मूला। इसी को आप हिंदी में भी लिख सकते हो। थर्मोन प्रतिशत बराबर क्या लिखोगे? विलय की मात्रा बटा विलियन की मात्रा गुना 100। लो, हिंदी में भी हमने लिख दिया। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय की मात्रा बटा विलियन की मात्रा इंटू 100 कर दो, क्या निकल के आ जाएगा? मास परसेंट निकल कर आ जाएगा। यहां तक में दिक्कत भाई किसी को थोड़ा सा भी? एक चीज याद रखना, मास परसेंट आप किसका निकालोगे भाई? सॉल्यूट को निकालोगे। ये मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें हमने ऐड कर रखा है वाटर और हमने क्या ऐड कर रखा है? शुगर। दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो क्या बनेगा भाई? सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। तो भाई इस सॉल्यूशन में चीनी कितना प्रतिशत घुला हुआ है? तो चीनी है क्या? चीनी आपका सॉल्यूट है, जो लेस अमाउंट में होता है विलियन में, और जो मोर अमाउंट में होता है वो आपका सॉल्वेंट होता है। मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, जाके देखना ध्यान से। तो मास परसेंट बराबर क्या है भाई? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर आपका मन हो यहां पर क्या लिख सकते हो भाई? मास की जगह पर बताओ, मास की जगह पर यहां पर आप लिख सकते हो सॉल्यूट। सॉल्यूट किसका? सॉल्यूट निकालोगे परसेंटेज में, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर यहां पर आप क्या लिख सकते हो? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी निकाल सकते हो ना भाई। तो सॉल्वेंट अगर निकालना हो तो क्या करोगे? ऊपर में क्या रखोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मैं दोनों फॉर्मूला बता दिया हूं भाई मेरे मास परसेंट का। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो डिफिनीशन है भाई, इसको मैं मिटा देता हूं। आप इसको तो इस तरह से लिख ही सकते हो। एक और तरीका से अगर हम यहां कर लिख दें, सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा भाई? मास ऑफ सॉल्यूट ऑब्लिक मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, यहां पर हमने क्या रख दिया? सॉल्यूट। अगर आपको यहां पर क्या रखना है? सॉल्वेंट, तो क्या लिखोगे भाई? मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है ऊपर में। देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लो, आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ऐसे लिखो भाई, एक ही बात है मेरे। ओके,
समझ में आया? ये फॉर्मूला एक ही टॉपिक का है, मास परसेंट का बस। तो मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, या फिर आपको सॉल्यूट निकालना है तो सॉल्यूट रखो, बस सॉल्यूट का निकल जाएगा, सॉल्वेंट का। ऐसे भी आप ऐसे यहां से भी निकाल सकते हो। देखो, एक सॉल्यूट जोड़ सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, मैंने हिंदी में लिख दिया सॉल्यूशन। एक चीज बताओ मेरे भाई, सॉल्यूट का अगर मास परसेंट निकल गया है तो क्या सॉल्वेंट का नहीं निकलेगा? तो सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा देखना, घटा दो ना। सॉल्वेंट इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट लिखोगे। सॉल्यूट जोड़ सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। अगर हमें सॉल्यूट का परसेंटेज दिया गया है, अब बिलियन भी दिया गया है, तो हमें सॉल्वेंट का निकालना आसान हो जाएगा। सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। हिंदी में यही है, विलय, विलायक, बिलियन, बस। चलिए एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये तीनों एक ही फॉर्मूला है भाई, जैसे मन हो वैसे तुम लिखो, नो प्रॉब्लम। और हिंदी में भी मैंने लिख दिया है बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है? मैं दोनों मीडियम की बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन करते हैं। इफ 8 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड which is NaCl, if 8 gram of NaCl is dissolved in 62 gram of H2O, H2O माने वाटर, पानी, then find मास परसेंट। मास परसेंट निकालना है, किसका निकालना है भाई? दोनों को निकाल लो, हमें क्या दिक्कत है? तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, मास परसेंट बराबर, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, ओके। मास परसेंट बराबर क्या होता है देखो, मास परसेंट बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही है ना। अब देखो यहां पर क्या करेगा पता है कई किताब, मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर क्या देगा पता है? देखो, सॉल्यूट योर सॉल्वेंट। अब बताइए, हमने दे दिया है मास ऑफ सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तब ना बनेगा विलियन, तब ना बनेगा सॉल्यूशन। तो हमने डायरेक्ट क्या रख दिया है? मास ऑफ सॉल्यूशन। या फिर आपका मन है इसको हटा दो, मास ऑफ सॉल्यूशन को हटा दो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर क्वेश्चन में देखना है, गिवन में देखिए क्या क्या दे रखा है। गिवन में देखिए क्या है, गिवन में दे रखा है 8 ग्राम, तो सॉल्यूट कितना है बताइए? 8 ग्राम। अच्छा बताइए कितने ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व है? 62 ग्राम। सॉल्वेंट कितना है बताइए? सॉल्वेंट है 62 ग्राम। अब क्या करना है बोलो भाई मेरे? तो देखो यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट है कितना? 8 ग्राम, तो ऊपर रखना है 8। मास ऑफ सॉल्यूशन, अब बताइए ये क्या है? सॉल्यूट, और ये क्या है? सॉल्वेंट। दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को मिलाएंगे तब न बनेगा विलियन। तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस 62 70 इंटू 100, ये जीरो खत्म, क्या हो जाएगा? 80/7, ये आ जाएगा आपका परसेंटेज में, कैलकुलेट कर लो, दशमलव में आ जाएगा। तो ये है आपका भाई क्या? मास परसेंट। चलिए मैक्लिनेट, मैं बेसिक से बता रहा हूं, याद रखना। अब हम चलते हैं वॉल्यूम, आयतन प्रतिशत, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में वॉल्यूम परसेंट। सिंपल हो जाएगा। इसका क्या है भाई? इसका डिफिनेशन देख लो। अब इसमें क्या करना, आयतन है ना, उसमें क्या था 100 ग्राम बिलियन में, लेकिन अब क्या रहेगा आपका? ml में। 100 ml
बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा उस बिलियन की आयतन प्रतिशत कहलाती है। बात खत्म। सिंपल, दोनों सेम है, बस उसमें यूनिट अलग था। उसमें 100 ग्राम बिलियन था मास परसेंट में, और आयतन प्रतिशत में क्या है, 100 ml बिलियन है। बस 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा उस बिलियन की आयतन प्रतिशत कहलाता है। वॉल्यूम परसेंट बराबर क्या होता है बताइए, मास ऑफ सॉल्यूट, और यहां पर अब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बस ऊपर में रखना मास ऑफ सॉल्यूट, क्या उसमें ग्राम में होगा, याद रखिएगा। ये क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है आपका, ml में होगा, याद रखिए, ठीक ना। ये हो जाता है। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का क्या हो जाएगा बताइए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ऊपर में भी वॉल्यूम, नीचे में भी वॉल्यूम। सॉल्यूट भी होगा आपका क्या, सॉल्यूट भी आपका क्या होगा, वॉल्यूम में। सॉल्वेंट भी आपका क्या होगा, वॉल्यूम में। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं जो दारू पीते हैं, एल्कोहल पीते हैं, तो एल्कोहल में पानी मिलाते हैं, एल्कोहल में क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं, तो एल्कोहल क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। दोनों को मिला दोगे क्या हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा। तो ये रहा आपका आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंट, मास परसेंट भी हमने देख लिया, वॉल्यूम परसेंट भी हमने देख लिया, डेफिनेशन आपके सामने है, ठीक है। इसका अंग्रेजी तो कर ही लोगे, इट्स टू इजी। अमाउंट ऑफ क्या क्या बोलो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ, नोट ग्राम, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंट। इसी को बोलते हैं वॉल्यूम बाय मास परसेंट। दूसरा नाम क्या है, वॉल्यूम बाय मास परसेंट, याद रखिएगा, वॉल्यूम बाय मास परसेंट। और इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ये अलग है। चलिए मिलते हैं फिर नए टॉपिक में। और इसका क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह जो है, मैंने एक न्यूमेरिकल बताया मास परसेंट के ऊपर, आयतन प्रतिशत के ऊपर या वॉल्यूम परसेंट के ऊपर जो है सेम ही रहेगा भाई, सिर्फ क्या कर दो, ml है उसमें, इसमें उसमें क्या था, ग्राम में। बस चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में।